हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही थी मैं टिफ़िन पैक करने से। तो बच्चों का फ्राइडे था, यानी कि एक्टिविटी डेज। तो एक्टिविटी डे तो इसमें आपको स्नैक्स वगैरह कुछ ऐसा देना पड़ता है जिसमें अपनी एक्टिविटी भी करें और थोड़ा बहुत स्नैकिंग जो है वो करें। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए आलू के पकौड़े और ब्रेड पकौड़ा बना दिया था, क्योंकि इनके टिफिनों की कुछ चीज़ें गुम चुकी हैं। तो मुझे एक दूसरा टिफिन लेके उसमें सॉस डालना पड़ा। इसका भी छोटा वाला ढक्कन गुम गया, वरना मैं इसमें सॉस डाल के देती हूँ। तो अभी मुझे थोड़े टिफिन जो हैं वो सॉर्ट करने हैं, तो मैं जाके डी मार्ट से ही स्टील के टिफिन जो हैं वो खरीदूंगी। तो यार, मैंने बच्चों के लिए सॉस और उनका टिफिन पैक किया है, और अब मैं जा रही थी उनको रेडी करने। तो कपड़े तो मैंने उनको पहना दिए थे। कपड़े पहनने के बाद उनके कंघी वंगी का जो काम रहता है, स्पेशली जिया का जो बाल है ना, वो थोड़े काटने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाल लंबे हैं, तो छोटी वोटी बना के देनी पड़ती है पूरी। तो सबसे पहले तो मैंने उनकी बुक्स चेक करी, और फिर मैंने यहाँ पे उनका टिफ़िन पैक करके लगा दिया। फटाफट से कंघी करना शुरू करेंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत करती है कंघी करने में। तो मेरा ये है कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में दिक्कत होने लगी, तो शायद मैं जिया के बाल थोड़े छोटे कराऊंगी। अभी बट गर्मी है ना, तो जितने बड़े हैं सही हैं, क्योंकि अच्छे से बंध जाते हैं बाल। छोटे हो जाएंगे ना तो बंधेंगे भी नहीं, और ज़्यादा उसके गले में पसीना आएगा। तो यहाँ मैंने चोटी बनाई। फिर मैं यहाँ पे उसकी चोटी जो थी वो ब्रेडिंग में गूथ रही थी। आटा भी गूंथते, चोटी भी गूंथते, गूथ रही थी, गूथ। तो मैं उसकी चोटी गूथी है मैंने। बहुत ही प्यार से स्कूल गए, और आज तो डुगू रो भी नहीं रहा था, यानी फ्राइडे को। और बड़ा ही ज़्यादा लाइक वो हो गई। तो ये अपनी एक पोएम की प्रैक्टिस कर रही थी, अपने हाथ चला चला के। जॉनी जॉनी चल रहा था उसका। तो यहाँ पे मेरी जिया की चोटी हो गई, आँखें छोटी छोटी हो रही है, क्योंकि सो के उठे थे। मुंह धोने के और नहाने के बाद भी यही हालत रहती है बच्चों की। उसके बाद फिर मैंने इनकी जो बॉटल्स हैं वो रखी। तो ये वाली बॉटल देती हूँ, पूरा पानी फिनिश करके आते हैं वो। और यहाँ मैं इनको भेजने लगी थी स्कूल, और फिर राजा भी आ गए थे बच्चों को छोड़ने के लिए। तो उनके शूज़ लेके आ रहे हैं। अभी शूज़ मेरे को जिया के तो मिल ही नहीं रहा है, देखती हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा। तो वो शूज़ वगैरह वो भी लेके आने हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को सी ऑफ किया और बच्चे धूप हो चले गए। रही तो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रे। रही है बारिश तो यार। मेरे ख्याल से नहीं चार हुआ पाँच दिन हो गए हैं, है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। जो आपकी मई जून पड़ती थी ना, वो वाली गर्मी जो है वो पड़ रही है। दोनों एक ही जगह बैठते हैं। तो बच्चों को भेज दिया है स्कूल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार, और अभी ये लोग गए हैं स्कूल, और मुझे थोड़ा सा इनका टिफ़िन सॉर्ट करना पड़ेगा। जिया के लिए मुझे स्टील का टिफ़िन लाना है, और डुगू के टिफ़िन की एक ढक्कन, और वो ये फेंक के रखे हैं पता नहीं कहाँ पे। तो सॉस मैंने अपने दूसरे टिफ़िन के डब्बे में दिया है, जो मेरा ब्लैक वाला टिफ़िन है। तो देखते हैं, है ना। मैं लेके आऊँगी, मैं जा रही हूँ अभी। थोड़ा चाय वाय करती हूँ, और इसमें बैटरी नहीं है। मैं कल रात को ना इसे चार्ज करना भूल गई, तो इसमें बैटरी है नहीं। तो उसको चार्ज करना पड़ेगा, तभी मैं व्लॉग कर पाऊँगी, क्योंकि इसकी बैटरी बस उतरने वाली कुछ भी। तो चलो यार, जा रही से चार्जर पर लगाती हूँ। ये बना रही थी ग्रीन टी, और यहाँ मैंने दाल भिगो के रखी है, क्योंकि सुबह से मेरे पास डिमांड आ जाती है दाल चावल। और रात में भी कल दाल चावल मांग रहा था। मैंने बोला बेटा रोटी सब्जी है वो खा। फिर रोटी सब्जी खाई है उसने। सुबह वो लोग पकौड़े लेके गए थे, क्योंकि आज फ्राइडे है। आज उनका एक्टिविटी डे रहता है, लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह का दिन, जिस दिन वो ड्राइंग करेंगे या कुछ बनाएंगे। तो आज के दिन थोड़ा स्नैकिंग डे होता है, तो वो मैंने दिया। फिर मैं यहाँ पे दाल भिगो के रखी, दाल चढ़ा देती हूँ। फिर मैं जाऊँगी नहाने ग्रीन टी पी के, फिर बच्चे आएंगे। तो दाल चढ़ा रही हूँ। और आज ना मेरे पास आलू प्याज कुछ नहीं बचा है, तो दाल में सिंपल सा मैं टमाटर का ही तड़का लगाऊंगी। नॉर्मल दाल चढ़ा के जा रही हूँ। मेरे को लग रहा है बाल धो लूँ थोड़ा तेल लगा के। आज शैम्पू डे है, फ्राइडे है आज। बाल धो रही हूँ। एडिटिंग वगैरह मेरी ऑलमोस्ट डन ही है। मैंने रात में कर ली थी, थोड़ी अभी कर ली। डिटेन करके ना मैं जाऊँगी। ऑयल लगा लूँ 15-20 मिनट के लिए। और मैं ओवरनाइट आजकल ऑयल नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार। तो थोड़ा डिटेन करके फिर जाऊँगी नहाने। अभी इनको आने में, बच्चों को आने में 3 घंटा है। हाँ 3 घंटा, तो है 3 आवर्स।
तो मैं सोच रही थी कवर चढ़ाऊँ, पर कवर मैं अब शाम में चढ़ाऊँगी। मुझे सैटरडे संडे मिल जाएंगे कवर चढ़ाने के लिए, तो कवर मैं आराम से भी चढ़ा सकती हूँ, एक साथ भी चढ़ा सकती हूँ, डिपेंड करता है कितना कवर है। मैं 2 रोल रखे हैं, आधे से भी कम है शायद, तो वो पहले यूज़ कर लेती हूँ मैं, क्योंकि एक डुगू का पुराना वाला पड़ा है, एक जिया अब का जो मैं चढ़ाया था यहाँ वो पे पड़ा मैंने हुआ है। लगा लिया था D10 पैक और फटाफट थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी नहा के। सनस्क्रीन अप्लाई करी है, मेरा जो फेस सीरम है वो खत्म हुआ पड़ा है, जिससे मैं अपनी पिगमेंटेशन पे लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सनस्क्रीन अप्लाई करी है और थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं। वही एक स्पॉट है जहाँ मुझे पिंपल हो रहा है, वो 1-2 महीने से वहीं होता है, पूरा फिनिश ही नहीं हो पा रहा है वो। फिर मैंने यहाँ पे लहसुन वगैरह डाल के, क्योंकि मेरे पास प्याज नहीं थी तो टमाटर मैंने इसी में डाल लिया था। और मैं यहाँ पे बना रही थी दाल का तड़का, तो यहाँ पे पूरी टमाटर डाल के इसे मिक्स किया है। फिर हम उसमें डाल देंगे मसाले, क्योंकि मुझे लग रहा था बच्चों के आने से पहले ही उनका लंच रेडी हो जाए, और उनकी डिमांड रहती है दाल चावल। एंड आई थिंक बच्चे सबसे अच्छी तरीके से दाल चावल खाते हैं। मुझे ना लाल भाजी खाने का मन कर रहा है, तो मेरे को लग रहा है ना दाल चावल के साथ लाल भाजी की ना, चना वना, चने की दाल डाल के नारियल कस के एक सब्जी बनती है जो कि बहुत अच्छी बनती है। एंड उसमें ना क्या बोलते हैं, थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर रहता है, तो वो मैं सोच रही थी बच्चों को देने के लिए। और यहाँ मैंने घी डाल दिया दाल में। तो मुझे बहुत सारे आपने ऑप्शंस दिए हैं, पालक की रोटी, पूरी एंड बहुत सारी चीज़ें के ऑप्शंस दिए हैं आयरन डिफिशियंसी के लिए, कि मुझे लग रहा था कि मैं सप्लीमेंट ना देने पड़े। तो अब मैं वो भी जो है बच्चों के खाने में शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से थोड़े से जीरा फ्राई राइस बनाए, एंड मैं धनिया डालना भूल गई थी, मैंने धनिया डाल दिया। उसके बाद घी में बनता है जीरा फ्राई राइस बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चावल, जो कि मैंने 15 मिनट भिगो के रखे थे, तो वैसे मैं स्टीम वाले चावल बनाती हूँ, लाइक उसका पूरा स्टीम निकाल के। बट यहाँ पे मैंने जो चावल हैं वो भिगो के वैसे वाले बनाने लगी हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। और बच्चों को आजकल कुकर वाले चावल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लाइक पूरे फिनिश कर देते हैं, अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी चावल में 2.5 से 2.25 कटोरी मैंने पानी डाल के, थोड़ा धनिया डाल के और नमक डाल के इसको थोड़ा चलाया है। एंड फिर मैं यहाँ पे जब तक उसमें एक बॉयल आएगा, इस बीच में मैं अपनी मसालदानी जो है वो चेंज करी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गंदी हुई पड़ी थी, जिसको वॉश कराना था। बहुत दिनों से मुझे लग रहा था इसको चेंज करेंगे, एंड तब तक हम ये वाली यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने पूरे मसाले जो हैं वो भर दिए, और यहाँ पे बॉयल भी आने लगा था। फिर हम कुकर में ढक्कन लगा देंगे, और 2 सीटी में चावल बन जाते हैं, एकदम परफेक्ट चावल जो है आपके 2 सीटी में बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये करने के बाद सैलेड काटा है खीरे का, क्योंकि प्याज तो नहीं खाते हैं वो लोग। एंड आ गए थे, आके चेंज वेंज कराया, मुंह धुलाया है, और फिर मैंने फटाक से उनका खाना जो है वो लगाया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा ना, ऐसा रहता है आपकी अगर बच्चे स्कूल जाने लगे ना, तो आपकी लाइफ और थोड़ी सी टफ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एकदम प्रॉपर टाइम पे सब बनना ज़रूरी है। क्योंकि उन्हें जब अपने लंच में खाया था वो इतना तो फिलिंग था नहीं कि उनका पेट भरा रहता, और आते ही बच्चे खाना मांगते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने दोनों की प्लेट लगाई। जिया को खीरे बहुत अच्छे लगते हैं, और साथ में ना इन लोगों को मैंने छाछ बना के दे दी थी। और सब्जी के नाम पे मेरे पास आलू प्याज तक नहीं थी, तो आप सोचो सब्जी भी क्या ही होती, मेरे पास सब्जी भी नहीं थी मेरे पास एक भी। तो यहाँ पे मैंने जो दाल है वो डाली है। एंड डुग्गू को ये दाल इतनी ज़्यादा पसंद है, इतनी पसंद है कि पूछे मत। तो यहाँ पे दाल वगैरह डाल के फिर मैंने अपना खाना लगा लिया था। तो मैं एक कटोरी में ही लेती हूँ खाना, तो छोटी कटोरी में। और मैंने अपना नया वाला अचार जो है ना वो भी रखा है। तो बच्चे ना पता नहीं नीचे खेल लाइट रहे, मैं कैसी आ कैमरा रही में है। चेक करी, मेरे साथ शाम के बज रहे हैं 5:30, और बच्चों को मैंने अभी भेजा है, क्योंकि धूप जो थी वो बहुत ही गंदी हो रही है। एंड मेरे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो गई है पिंपल्स की। तो कल मैंने इनको खाना खिला दिया था, यानी कि मेकअप लगा दिया था, तो ये और ज़्यादा हो गया। ये पता नहीं क्या ही है, ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। मैं पहले पानी पी रही हूँ, क्योंकि मैं पता नहीं मेरा दिक्कत है, मैं पानी पीना भूल जाती हूँ। और क्या होता है, अगर आप पानी नहीं पीते हो ना, तो भी आपके वेट लॉस में प्रॉब्लम होती है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा थोड़ा रूटीन सेट हो रहा है, तो भी कुछ दिनों में हो जाएगा, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। तो क्या हुआ, मैं खाना वाना बनाया है, ये लोग आए हैं, डुगू गिर गया, उसको चोट लगी है, और उसका पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो खून निकल रहा था उससे अच्छा खासा, और पूरा मतलब एक भी जगह नहीं छूटी होगी, पूरा यहाँ तक छिला हुआ है। आया है और गिर गया कार के पास में। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, और पापा भी नहीं है, वरना थोड़ा कार वार निकल जाती। बट अभी
तो बच्चों को मैंने 4 बजे से रोक के रखा है। वो 4 बजे से कह रहे हैं दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है। मैंने बोला दादी सो रही है, अभी नहीं जाना है। तो दादी आराम कर रही थी, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को ये भी नहीं पता। मेरे को सिर्फ काजल लगाना है और आईब्रो फिल करनी है बस। तो मुझे काजल, आईब्रो और लिपस्टिक लगानी थी। यहाँ मुझे कुछ नहीं करना, मेरी स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड है। तो मैंने सनस्क्रीन और यहाँ पे एलोवेरा जेल लगा के रखा हुआ है। आज मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ देनी है, बहुत ही अच्छी वाली गुड न्यूज़, क्लियर एकदम। मैं अभी चढ़ाने वाली हूँ कवर, तो यहीं चढ़ाएंगे कवर यार। उस दिन ना अच्छा मौसम था तो मैंने वहाँ चढ़ा लिया। इसने यहाँ पे जूस गिरा दिया। मैंने बेडशीट चेंज करी थी, जिया ने जूस गिरा के हाथ के हाथ बेडशीट ख़राब। ये एक लौता रूम है जिसमें मैं फ़िलहाल बैठ के काम कर सकती हूँ। मेरे पास 2 कवर है, मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे पड़ेंगे। ये तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही लग रहा है मुझे। इसमें तो एक ही रहेगा, ये भी कवर ही कहाँ बचा इसमें। तो यही कवर है और फिर मैं भी रात में एक कवर लाना ही पड़ेगा। ये भी नहीं चढ़ेगा, नहीं यार कवर ही लाना है। तो देखते जितने कवर इसमें चढ़ जाते हैं। ये भी ख़त्म ही हो गया है ऑलमोस्ट। मुझे मंगवा लेना था अभी जाके, ये गए थे बाहर तो स्टेशनरी भेज देना था यार। क्या है ना, मम्मी भी अब कभी भी जाएंगी और मुझे नहीं पता है कि कब तक उनका है कि वो कभी भी जा सकती हैं। अभी उनका बिल्कुल नहीं पता है। देखो रहने तो वाली नहीं है वो, क्योंकि ऑब्वियसली पापा नहीं हैं तो वो भी क्या करेंगी है। हाँ अकेले कहाँ घूम रहे हो तुम? कवर ले आते यार, भूल गई हैं बोलना। मुझे नहीं है। नहीं है। ठीक है, मंडे को जाना है ना। अरे तो अभी का भी नहीं बचा है ना? नहीं, मंडे की बात नहीं, हमने काम निपटा के रख लेती हूँ ना। या कवर ही नहीं है, एक ही कॉफी का कवर है। देखो ये कह रहे मंडे को, जैसे तुम चढ़वा देते ना। नहीं कल लेंगे। बस चढ़वाओगे तब भी नहीं है ना। बस यार कवर ही नहीं है, मेरे को लगा फिर भी कुछ तो चढ़ेगा। दोनों ही कवर खत्म हो चुके हैं। तुम चढ़ जाओ, किसी पे तो चढ़ जाओ। देख के आती हूँ कहीं कुछ मिल जाए तो। मैंने क्या किया, तो क्योंकि इन्होंने कहा था शनिवार को ले आएंगे, इतवार को ले आएंगे, मैंने क्या किया, मैंने इंस्टामार्ट से ऑर्डर कर लिया। तो मुझे दूध भी चाहिए था। तो मुझे कभी भी कुछ सामान लाना होता है या कुछ मंगाना होता है तो मुझे पता है कि मुझे ये सामान तो ख़रीदना ही है। तो 2 लीटर दूध कर दिया, तो मेरे को बिल जो है वो उतना ही बन जाता है जितने आपकी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते हैं। और साथ में मैंने आलू प्याज भी कर दी, क्योंकि आलू प्याज घर में थे ही नहीं। अब इनको नहीं भेजना पड़ेगा मुझे कि लिए ले आओ वो ले आओ। रात के लिए मैं सोच रही हूँ चने बना देंगे। कि जो चने हैं ना वो मैं भिगो रही हूँ जाके। तो चने, सूखे चने बनाऊँगी मैं, ऐसे वाले चने नहीं, सूखे चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये चावल खाने का मन नहीं कर रहा है। चने बना लेंगे और रोटी वोटी बना लेंगे, सूखी पराठा वगैरह जो भी नहीं खाना होगा। दाल रखी और चावल बना लेंगे। तो पता नहीं यार, अब मैं आ जाए वो तो मैं कवर चढ़ाना शुरू करूँगी। देखो जिसको काम करना होता है ना वो कहीं से भी काम कर सकते हैं। डिलीवरी पार्टनर असाइन नहीं हुआ है, यही बिग बास्केट में होना शुरू हुआ था, फिर बिग बास्केट बंद हो गया। इंस्टामार्ट में भी ये शुरू हो गया। इंस्टामार्ट से मुझे मंगवाना पड़ा, वरना मैं ब्लैंकेट से मंगवाती, क्योंकि ब्लैंकेट में दूध अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था। तो मेरे को लगा अलग अलग जगह से मंगवाऊँगी, इससे अच्छा एक ही जगह से मंगवाती। लड्डू को बुला रहा है, बोला ए लड्डू आ जाओ, लड्डू खेलने के लिए जाओ, खेल लो जाओ, मम्मी से पूछ के जाओ, आ जाओ। लड्डू को बुला रहे हैं, हवा अच्छी चल रही, आ रहा है, मम्मी से पूछिए, आ रहा है। अरे उल्टी है ये, आपने उल्टा बनाया, वो सामने से बंद जाती है। जिया तेरी पूछ, तुम्हारी पूछ है। अच्छा तुम बताओ दादी को क्या पढ़ाई करी तुमने? डुग्गू ने तो करी है, जिया ने भी करी है। वो स्टाफ चेंज हुआ है ना, तो मैडम थोड़ा कंफर्टेबल कर रही, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रही अभी उस पर, फिर रोना शुरू कर देगा ये। मना कर दिया मम्मा ने, मम्मा ने मना कर दिया। आप खेलो ना,
अरे वाह, जो दादी के साथ खेलो ना। क्यों? लड्डू बेटा, लड्डू नहीं आ रहा। मैंने मना कर दिया, आई डोंट नो व्हाई। ये जो मैं इतना उछल रही थी कि मैंने बुक कर दिया, मेरे बड़ा दिमाग है। तो मेरे को ना 1 घंटा हो गया है एंड ये लोग, बताती हूँ मैंने कब बुक किया था, 6:15 बजे। मैंने ऑर्डर प्लेस किया था 6:15। कितना बज रहा है? 7 बजने में 3 मिनट बचे हुए हैं। आई डोंट नो, एड्रेस नहीं दिखा रहा। एंड ये जो है, ये लोग ऑर्डर ही डिलीवर कर पाए हैं। तो मुझे नहीं पता ये गंदी आदत है, अच्छी आदत है। मैं हमेशा पेमेंट पहले कर देती हूँ। अब ये कह रहे थे गार्डन चलते हैं, तो मैंने बोला मेरा तो पेमेंट के साथ फंसा हुआ है ऑर्डर, और दूध है। अभी मेरे को मज़ा तब आती जब मैं ऑर्डर प्लेस कर देती और वो इंसान आता 1 घंटे बाद, और फिर मैं नहीं लेती। ये मैं तुम्हें डीमार्ट से लेके आ जाती, आधे से ज़्यादा सामान यार। दिमाग का दही हो गया है, कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि बच्चे अब आने ही वाले हैं कभी भी। तो क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है तो मैं पीऊँगी चाय। जब मेरा दिमाग ख़राब होता है तो मैं पीती हूँ चाय। अब मैं यहाँ पे बना रही थी चाय, और चाय जो है उसके लिए मैंने अदरक और इसमें पत्ती और चीनी डाल दी है और दूध डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना काम करने के लिए, जो कि था कवर चढ़ाना। तो आप देख सकते हो कवर का काम मेरे ऊपर ही था। मैंने कितनी किताबों पे चढ़ाया, कम से कम 30 किताब तो होंगी यार दोनों के मिला के, क्योंकि उस दिन भी एक पूरा बंडल था, फिर बुक्स थी, फिर नोटबुक्स थी, तो बहुत ही सारी थी। और ये लोग झगड़ते हैं, खेलते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बेड पे हैं। तो मैं इनसे सिर्फ ये कह रही थी कि तुम मेरी कैची से दूर रहना, बाकी तुम लोग खेल लो, क्योंकि अब ये लोग आ गए थे तो करना तो पड़ता ही मुझे। फिर मैंने इसका जो LKG का सेट है वो निकाला, तो मेरे को देखनी थी उसमें कितनी सारी बुक्स हैं। तो बड़ी सारी जो किताबें हैं वो आई हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा है, लाइक फैंसी फैंसी टाइप की रहती है ना वैसे। तो पीछे मेरी जिया जो है वो भी खेलने में लगी हुई थी, पता नहीं वो खेलती रहती है। बच्चे को एक ही काम रहता है, जब तक वो जगे हुए हैं तब तक वो खेलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने कवर चढ़ाना जो है वो शुरू किया है, और मेरे को लग गया होगा यार 1-1.25 घंटा या उससे ज़्यादा लग गया होगा। हालत मेरी पूरी तरीके से बैंड हो गई थी, बट मेरा खाना थोड़ा सॉर्टेड था कि मुझे क्या बनाना है, तो कोई तो आश्चर्य मत इसलिए करना। मैं भी खुद सॉर्टेड थी मेरा दिमाग पैर से। इतना और गंदा मेरे सुन हुआ है पैरों ना, की जो हालत हुई बताने है, मेरी लगती हूँ। कमर की नेक्स्ट से आधे बहुत रास्ते गंदी में हालत इतनी थी तेज कवर चढ़ाने दर्द, के बाद। इनमें भाग गए यार, ये भाग गए, मतलब बोल रहे थे मैं आऊँगा, कुछ चले गए। और मुझे पता था एट लास्ट ये काम करना किसको है, मुझी को करना है। डुगू कॉपी कवर अभी चढ़ा के मैं बस जस्ट अभी फ्री हुई। डुगू प्लीज़ फ़ोन इधर ले जाओ। तो मैं कॉपी कवर अभी चढ़ा के सब कुछ चढ़ा दी मैंने, एक भी कॉपी नहीं छोड़ी। पूरा रोल ख़त्म हो गया था। 5 मीटर का रोल मिल रहा था और 8 मीटर का रोल मिल रहा था, तो मैंने 8 मीटर वाला रोल जो था वो मंगा लिया, और वो पूरा लग गया इसकी कॉपी पे। अगर मतलब ऐसा था कि ड्राइंग क्लास की कुछ नहीं बेटा भाई का बैग ले आओगी। तो ये देखो, ये मैंने कर दिए, फिर उसमें नाम लिखने वाला काम है जो मैं अब बाद में करूँगी। आपको पता ही नहीं है मैंने कितने कवर चढ़ाए हैं। ये ढेर कॉपी दिख रही है। ये अभी मैंने ये देखो ये रखी है, ये रखी, अब ये देखो ये रखी, ये हलवा नहीं है ये, पर मेरे को पता था ना मेरे साथ करने वाला कोई नहीं है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता था। और ये लास्ट था, देखो एकदम लास्ट वाला बैच रहता है ना, तो ये लास्ट था, तो फिर मैंने था कि अब कर लो। कितना ही बोल लो, मैं बहुत बोलती कर दो, नहीं करते हैं यार, नहीं करते हैं वो। कितना कुछ कर लो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसकी जो कॉपीज़ थी, किताबें जिन पे मैंने कवर चढ़ाया था, वो रख रही थी, और मुझे थोड़ा सा लेटना था, और फिर जाके फटाफट प्याज में बनाना था चना, और साथ में बनानी थी मुझे पूड़ियाँ। तो यहाँ पे इसके कॉपी के कवर वगैरह मैंने डाले हैं, और ये थे नहीं घर पे, तो बच्चे भी अपनी मस्ती में लगे हुए थे। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है आपको, कि आपको लगता है कि आप थकान मान जाती है ना बॉडी, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा थकान मान गई थी। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है, और इसको थोड़ा सा सेकेंगे जीरे में। उसके बाद फिर प्याज डाली है, और मुझे बहुत सारी प्याज वाले
जो चने हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक मुझे प्याज और चने लाइक बेस्ट, बहुत सारी प्याज वाले चने जिसमें प्याज जो है वो आ जाएगी अच्छे से। तो मुझे था कि मेरे को प्याज वाले चने खाने हैं और मुझे उसमें खीरा और वो सब डाल के खाने का वो था। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो हैं ये ऐड करे और उसके बाद फिर थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर देना। बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं एंड प्रोटीन भी मिल जाता है आपको इसमें। तो मैंने बहुत सारे चने बना दिए थे और मुझे चने पसंद हैं। एक टाइम पे छोटे बच्चों ने मैंने बहुत चने खाए हैं और वो भी हम लोग ना मम्मी खीरा प्याज वगैरह डाल डाल के नींबू डाल डाल के खाते थे। एंड फिर क्या हुआ, तो ज़्यादा पूरी के लिए मैंने वो नहीं किया क्योंकि मेरे को था चने खाएंगे, मेरे को तो चने ही खाने थे, पूरी नहीं खाने थे। तो मेरी मम्मी बड़ी सारे ना चने हमें डेली खिलाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे ना वॉमिटिंग हो गई। उसके बाद से मुझे कुछ सालों तक चने से नफरत हो गई थी। फिर मैंने फिर शुरू करे, मतलब आई थिंक 1-2 साल नहीं खाए होंगे तो फिर खाने लगी थी। क्योंकि चने एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे अवॉइड ही नहीं कर सकते हो। वो हर जगह है चना, बेसन में है चना, हर जगह चना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो पूरियाँ हैं पहले वो बेली हैं एंड फिर सेकी हैं। और इसी व्लॉग में आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो कि आपको जस्ट इस वीडियो क्लिप के बाद में मिल जाएगी। एंड ये मुझे ना बहुत टाइम से अनाउंस करना था यार, पर कुछ ना कुछ चल ही रहा था। एंड अब क्योंकि मेरे को भी जाना है एंड फिर आपको रीज़न भी मिल जाएगा मेरा जाने का कि मैं गर्मियों की छुट्टी में क्यों नहीं गई थी। और मैं अब क्योंकि मेरे को ना डबल डबल जाना पड़ता और मेरा था कि मैं एक ही बार जाऊंगी। बच्चों के साथ ना गर्मियों में परेशान भी होते हो आप। और मेरा एक बहुत ही ना सॉलिड रीज़न है ना जाने का। वो रीज़न जो है वो, डर तो मुझे अभी भी लग रहा है उस रीज़न के कारण, बट कब तक मैं अवॉइड कर सकती हूँ ये भी है। फिर यहाँ पे फटाफट से जो पूरियाँ हैं वो मैंने निकाल दी। पूरी निकालने के बाद मैंने सब कुछ कैसरोल में रखा, खाना लगाया, इन लोगों को खाना दिया, फिर जाके मैं फ्री हुई हूँ और फिर जाके मैं बात कर पाई हूँ। यार बहुत लंबा दिन हो जाता है आजकल मेरे लिए ना। और एक जगह से भी कुछ वो रहता है ना आपको, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो इतनी थकान थी मुझे इस टाइम तक, शायद आपको कैमरे पे नहीं दिखती होगी पर मैं जानती हूँ मेरी बॉडी बहुत सफ़र कर रही है यार। और मैं आराम कर भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से सारा खाना बना के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पापा आ गए हैं। अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर और ये है एक प्रेगनेंसी न्यूज़, लाइक एक प्रेगनेंसी न्यूज़। तो ये है प्रेगनेंसी न्यूज़ जो कि मैंने आई थिंक अच्छे से अनाउंस करी ही नहीं। और ये प्रेगनेंसी न्यूज़ जो है हमारे घर के तीसरे बच्चे के लिए है। नाउ हमारा घर यानी कि मेरी मम्मी के घर मायके में, तो मेरे भाई की शादी हुई थी 2025 फरवरी में। और मेरी जो भाई का बेबी है वो आने वाला है सून, 1-2 महीने में, अगस्त 15 के बाद से कभी भी जो डिलीवरी है वो हो जाएगी। तो आप मान लो लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। एंड मैंने बीच में थोड़ी सी हिंट तो दी थी, वो आई थिंक मैंने आपको दी थी 6वें महीने में। और ये खुशी जो है ये बहुत बड़ी है ऑब्वियसली, कि आपको अगर घर में कोई मेहमान आने वाला है, छोटा सा बच्चा, तो वो आप सोच सकते हो कि घर वालों को कितनी खुशी होती है। मेरा है कि मेरे को जाना है अगस्त में, लेकिन मेरा था पहले सितंबर मुझे लग रहा था। फिर मेरी भाभी से मेरी बात हुई तो मेरी भाभी ने मुझे एक्सपेक्टेड जो डेट्स हैं वो बताई। वो बोली थी आप कब आ रही हो, मैंने बोला मैं ना कर रही हूँ कि इसी बीच की टिकट, और मैं जाऊँगी और ज़्यादा दिन के लिए जाऊँगी। मैं पहले 1 महीने के लिए जाती थी, अब मेरे को जाना पड़ेगा 4-5 दिन के लिए। एक्चुअली मैंने अपनी क्या बोलते हैं समर वेकेशंस निकाल दिए बच्चों की। एंड अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता जाऊँगी, है ना। मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा सकती हूँ। एंड सेकेंडली मुझे घबराहट होती है। तो चलो मैं तो आपको अच्छी खबर सुना रही थी। तो मेरी जो भाभी है वो प्रेग्नेंट है एंड सून हमारे घर में 3rd बेबी आने वाला है, जो कि है जिया डुगू का भाई या बहन, जो भी आए, हम लोग बहुत 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 खुश हैं। एंड इतनी खुशी मुझे अपने बच्चों के टाइम पे हुई थी, सेम उतनी ही खुशी मुझे मेरी भाभी भाई के टाइम पे भी हुई है।
क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि उनकी फैमिली, मतलब मैं अपने भाई की फैमिली बहुत टाइम से देखना चाहती थी। अगर आपको नहीं पता है तो मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो मुझे लगता था मेरे भाई की मुझसे पहले शादी होगी, मेरे भाई की मुझसे पहले बच्चे होंगे, या जब मेरी शादी हो भी गई थी तो मुझे लगता था कि चलो इसकी शादी होगी, चलो इसकी शादी होगी, इसके बच्चे तो मेरे से पहले ही हो जाएंगे। तो वो मेरे को हमेशा लगता था, मेरे को हमेशा से ये लगता था उसकी भी एक फैमिली हो, एंड उसकी भी एक फैमिली है एंड होने वाली बस सून। एंड सबको बहुत 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 खुशी है इस चीज़ की, एंड मेरे को भी बहुत है, पर मुझे ना दिलाने में डर लग रहा है, और नहीं लेके जाऊँगी ना तो भी मुझे डर लगेगा, क्योंकि मम्मी पापा चले जाएंगे आश्रम। मैं पता है हंसी पड़ी हो, तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।